गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए तो दोबारा से हम जो है ऑनलाइन क्लासेस पर ही आ गए हैं। जैसे ही गवर्नमेंट के आदेश आ चुके हैं कि स्कूल कॉलेजेस जो है कोविड के कारण दोबारा से क्लोज हो चुके हैं, तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टी यानी सिविक्स का हमारा चैप्टर चला हुआ है। इट मींस हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा पार्टी सिस्टम में नहीं है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज टॉपिक पढ़ेंगे हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अभी तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया और अदर पॉलिटिकल पार्टीज की हमें क्यों जरूरत होती है इस चीज के बारे में जो है हमने अच्छी तरीके से इसको समझा था। तो आज हम समझेंगे टॉपिक में कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर पार्टी सिस्टम कैसा होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। इट मींस हमारे इंडिया के अंदर कितनी पार्टीज हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया के अंदर कितनी पार्टीज अगर बात करते हैं तो अगर पार्टीज की बात करते हैं तो पार्टीज इंडिया के अंदर जो है 750 के आसपास जो है पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर है। लेकिन आपका क्वेश्चन हमारे सामने ये रहेगा कि सर जब 750 पार्टीज है लेकिन इलेक्शंस में तो बहुत कम पार्टीज होती है, तो इसलिए होती है कुछ पार्टी जो है सीरियस नहीं है इलेक्शंस को लेकर, अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराया एंड देन उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसमें वर्क करना शुरू नहीं किया। तो इस कारण से कुछ पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है हमारे किसमें इलेक्शंस कमीशन के अंदर, वो मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है। देन सिटीजन एंड ग्रुप आर फ्रीली फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए सिटीजन्स और जो ग्रुप्स होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं एंड देन अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, वो किसके अंदर, इलेक्शंस कमीशन। सो बट नॉट ऑल आर सीरियस कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स जो होते हैं जो इट मींस पार्टीज बनाते हैं, पार्टीज बनाने के बाद कुछ ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते इलेक्शंस को लेकर, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, इस तरीके से। देन वन पार्टी सिस्टम। अब देखिए इंडिया के अंदर जो बताया गया आपको, इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पार्टी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के पार्टी सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करते हैं वन पार्टी सिस्टम के बारे में। इसको कर लेना कितने के, वन पार्टी सिस्टम के बारे में। अब वन पार्टी सिस्टम क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं कि वन पार्टी सिस्टम इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन ऑल गवर्नमेंट। यानी वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी किसी भी कंट्रीज के अंदर होती है और वो पूरे देश को रन कराती है, पूरे देश की गवर्नमेंट को चलाती है, पूरे कंट्रीज को जो है वो रन कराती है। उसमें कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इसका एग्जांपल जो अगर हम देखते हैं तो इसका एग्जांपल होता है चाइना। यानी चाइना के अंदर कौन सी पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टी हमारी है। तो चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी वो सिंगल पार्टी सिस्टम रहता है कंट्रीज के अंदर, कि अगर कैंडिडेट्स या पीपल सिटीजन्स अगर उस पार्टी को वोट नहीं देते, किसी दूसरी पार्टी को वोट देते, तो फिर भी जो है यही पार्टी जो हमारी विन होती है। तो इसलिए इसको सिंगल पार्टी सिस्टम बोला गया है। अब सिंगल पार्टी सिस्टम बोला गया है तो इसमें इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, यानी सिंगल पार्टी सिस्टम के अंदर हमारा कोई भी डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होता है, हमें डायरेक्टली किसको वोट देना पड़ता है, उस सिंगल पार्टी सिस्टम को ही वोट देना पड़ता है, उस सिंगल पार्टी को ही वोट देना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेटिक ऑप्शंस नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑप्शन कब होता है, डेमोक्रेटिक ऑप्शन जब होता है जब हमारे पास वेरिएशंस होते हैं, जब हमारे पास अल्टरनेट्स होते हैं दूसरे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम में क्या बताया गया, अब इसको समझते हैं एक बार। चेंज ऑफ मीनिंग इज बिटवीन टू मेन पार्टीज। अब देखिए क्या होता है कि यानी जब हमारे पास दो पार्टी सिस्टम हो जाते हैं, तो दो पार्टी सिस्टम होने का मतलब क्या होता है कि दो पार्टी जब हमारे आमने सामने होती है तो उसमें जो है एक डेमोक्रेटिक क्रिएशंस देखने को मिलता है पार्टीज के अंदर। कैसे कि जो पार्टी सिस्टम्स होता है, पार्टी सिस्टम आपस में जो है इलेक्शंस लड़ते हैं तो पीपल से देखते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी डेमोक्रेटिक है, कौन सी पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक है, कौन सी पार्टी हमें हमारी कंट्री के अंदर अच्छा डेवलप कर सकती है। तो वो उस तरीके से जो है जो आपका टू पार्टी सिस्टम्स होता है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे इस कंट्रीज के अंदर जो है जितनी कंट्रीज के अंदर टू पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में काम करती है। जैसे यूएस और यूके यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमारे जो है दो ही पार्टी सिस्टम काम करते हैं, ठीक है ना। अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस के अंदर हमारे दो ही पार्टी सिस्टम होते हैं, दो ही पार्टी, डेमोक्रेटिक और एक आपका रिपब्लिक पार्टी एंड द डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए के अंदर हमारा दो ही पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिक पार्टी है, दूसरी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बात आती है कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं मल्टी
पार्टी सिस्टम के अंदर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर यानी 2 से ज़्यादा पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर जिसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अब होता क्या है इसमें, मोर देन 2 पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, यानी मोर देन 2 पार्टीज यानी 2 पावर से ज़्यादा, 2 पॉलिटिकल पावर, जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनसे ज़्यादा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है आपस में जब इलेक्शंस को कैंडिडेट करती है, इलेक्शंस में जो है इट मींस इलेक्शंस में कम्पीट करती है और जो जीतती है वो कोएलिशन गवर्नमेंट इज ऑब्जर्व। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। देखिए कोएलिशन गवर्नमेंट्स का मतलब ये होता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट होता है जब कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी पूर्ण बहुमत में गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो उसमें 2 गवर्नमेंट जो है मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है, 2 पार्टीज मिलकर क्या बनाती है, एक गवर्नमेंट बनाती है। उन पार्टीज के कुछ मिनिस्टर्स दूसरी पार्टीज के आपके जो मंत्रालय होते हैं उनको दिया, मिनिस्ट्री होती है उनको दी जाती है, कुछ दूसरी पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिनिस्ट्री दी जाती है। तो इस तरीके से दोनों पार्टी जो है मिलजुल कर जो है आपका कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है, जिसको बोलते हैं आपका एक तरीके से मिलीजुली सरकार जिसको बोलते हैं। जैसे इसमें बताया आपको एनडीए यूपीए, एनडीए नेशनल, एनडीए का मतलब यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी से नहीं है, एनडीए का मतलब हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक एयरलाइंस, ठीक है ना। और यूपीए जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो कि आपकी मिलीजुली सरकार के रूप में बनाई जाती है, और एनडीए जो है भाजपा की गवर्नमेंट है। एंड लेफ्ट अदर फ्रंट इंडिया, लेफ्ट फ्रंट जो होती है, लेफ्ट फ्रंट आपने देखी होगी, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी, जैसे कि अगर हम बात करें बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट। सो विच ऑफ दिस सिस्टम इज बेस्ट, यानी क्या ये सिस्टम बेस्ट है, मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। अब इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता जैसे कि इसमें बताया कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब अलग अलग आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना दोबारा से स्टार्ट